प्रणाम। जय गुरुदेव। रूहानियत के बीज रोपता रोपता एक नए देश में, बड़ा छोटा सा देश है ये, जहां पर मैं रहता हूं, मुंबई में, नवी मुंबई में, मेरुल से जरा सा बड़ा और उसके निकटवासी इसका आधा। ये राष्ट्र है अंडोरा। ये स्पेन और फ्रांस के बीच में। बड़ी समृद्धि है यहाँ पर। जरूर यहाँ पर संतों ने साधना और तपस्या की, तभी ये समृद्धि हुई और उन्होंने कर्मों का सिद्धांत बताया, जिसके कारण यहाँ बीज पड़े। लेकिन महापुरुष चले गए, संत चले गए, तो अब केवल खालीपन रह गया। लेकिन ये भौतिक समृद्धि तो झूठी है। अगर आपको अपना बोध ही न हुआ तो इस भौतिक समृद्धि का कोई अर्थ नहीं है। भौतिक समृद्धि केवल कर्मों के अधीन है। कर्मों से मौसम यहाँ विचित्र है। तापमान बहुत कम है, ठंडा बहुत है, और उस पर से ये बारिश हो रही। ये छतरी लगी हुई, लेकिन कुछ असर हो नहीं रहा, क्योंकि हवाएं भी हैं, तो चारों तरफ से ये पानी आता है। पर मैं तो जीवों पर होती हुई रूहानियत की बारिश से गदगद हूँ। न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु 84 लाख योनियों में कहाँ कहाँ पड़े हैं। आप आओगे तो हैरत होगी। यहाँ पर इधर उधर कीड़े मकोड़े, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के पशु। अगर आप चूक गए, एक जीवन और नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, और आप 84 लाख योनियों में गिर पड़ोगे। बादल बहुत है यहाँ पर। ये पानी बह रहा है, जिसकी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, और आपके भीतर भी दरिया बह रहा है, शब्द का, नाद का, जिसको बाइबल वर्ड कहती है, वो आसमानी आवाज और वो शब्द कहते हैं। क्या आपको अपने भीतर वो दरिया सुनाई पड़ता है? उसकी कलकल आपको महसूस होती है? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो? व्यर्थ में जिए जा रहे हो। ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। फिर आपने क्या किया, क्या पाया? केवल गंवाया। मानव तन आपको मिला है, इसका लाभ लो। जगत में निर्लिप्त होकर के लाभ की कमाई करो और कर्मों की तरफ बढ़ो, सत्कर्मों की तरफ, जो आपके परमार्थ को ठीक करें, जो अंदर शब्द की धार को आपसे जोड़े। तो सेवा खूब करो। सेवा में ही सारी युक्ति है, यानी भक्ति में ही सारी युक्ति है। भक्ति और सेवा कलयुग में बहुत सहज तरीका है अपने भीतर उतरने का, और उस मालिक के, उस प्रभु की, सदगुरु की बंदगी करके नाम की कमाई करो। जगत में अलिप्त रहो। इन चीज़ों का, संसार की चीज़ों का अगर आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है, तो इसका अर्थ ये है कि आपसे कोई बहुत चूक हो रही है, कोई बहुत गलती हो रही है, कोई बहुत गड़बड़ हो रही है। अगर जगत की बातें आपको बेचैन करती है, परेशान करती है, लोगों के ताने उलाने, अपमान आपको डिगाते हैं, तो मतलब थोड़ी और पकावट की ज़रूरत है, परिपक्वता की ज़रूरत है। थोड़ी और मेहनत करनी है आपको। सरल रहो। किसी ने आपका दिल दुखा दिया,
अनजाने में सही आपका दिल दुख गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई नुकसान हो गया कोई बात नहीं, कुछ खो गया कोई बात नहीं, क्योंकि जगत में ना आपका अपमान हो सकता है, ना आपका नुकसान हो सकता है, ना आपका कोई बुरा हो सकता है किसी और के कारण। अगर ये होगा तो आपके अपने ही किसी कर्मों से होगा। तो कर्मों का भेद समझ लो और वेद के पछड़ों में मत पड़ो। संसार में रह करके हर क्षण दोनों आंखों के मध्य मालिक को निहार। देखो, मैं तो आपको कभी नहीं भूलता, ये बारिश हो रही लेकिन आपको याद किए हुआ हूँ, आप हमेशा ज़हन में हो। आपका होना ही मेरा होना है, आपका हंसना मेरा हंसना है और आपका रोना मेरा रोना। आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मौसम अद्भुत है, पर ये जो बारिश की बूंदें हैं ये सुख नहीं दे रही हैं, चुभ रही हैं सुई की तरह। पर कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहेगा, ये सब होता रहेगा। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो, अपने भीतर चलो, नाम की कमाई करो, सदगुरु को हमेशा सिमरते रहना, गुरु महाराज को हमेशा याद करते रहना। आज यहाँ पर हूँ, कल नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में चला जाऊँगा और अगले 2 दिन वही रहूँगा। आप सब अपने अंतर में उतरो। बहुत तरह तरह के जीव यहाँ पर बिखरे पड़े। बहुत से जीव की कमाई कभी बहुत अच्छी थी, लेकिन संसार में डूब गए, इस भवसागर में फंस गए। उनके लिए मालिक उनकी तलाश करता रहता है और उनको किसी न किसी तरह से बांध करके खींचने की कोशिश करता है। कोई खाता खोल देता है। तो अपने उन्हीं जीवों की तलाश में गुरु महाराज के आदेश और निर्देश पे मैं इस देश अंडोरा में हूँ। आप सबके भीतर बैठी आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूँ और गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। बस अब यहाँ से आगे बढ़ूँगा, अभी तो यहीं पर हूँ। और ठंड यहाँ पर बहुत है, भारत में भी ठंड बहुत है। विश्व में अनेकानेक देशों में बर्फबारी हो रही है। अमेरिका, जहाँ पर कुछ दिन पहले मैं था, तो वहाँ पर भी भारी बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। ठीक है, ठंडी का मौसम नाम की कमाई के लिए बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है। आप सब इसका लाभ उठाओ। प्रणाम, जय गुरुदेव।